साहित्य प्रेमी सुधी श्रोताओं को विनती महेश्वरी का सादर नमस्कार। आपके द्वारा प्रेरित प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप आज मैं आपके समक्ष पाक्षिक श्रृंखला अवलोकन की कड़ी का 7वां पुष्प लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसकी लेखिका श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी हैं। आपकी कई कथा संग्रह काव्य संग्रहों का आनंद पाठक गणों को प्राप्त होता रहा है। आपके द्वारा लिखी गई ये कृति तपोनिष्ठ शास्त्रवेता, अध्यात्मवेता, लेखक, चिंतक, क्रांतिदर्शी, युगदृष्टा श्री राम शर्मा जी आचार्य के जीवन गाथा पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम पड़ाव दर पड़ाव है। इस पुस्तक में लेखिका की भक्ति, श्रद्धा, कर्तव्य, सेवा व उपासना की सुस्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इसमें लेखिका ने श्री राम शर्मा जी आचार्य के जीव महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया है। इसमें सुश्री सुषमा जी की लेखनी एवं मेधा अत्यंत प्रभावशाली है। इस पुस्तक की विस्तृत समीक्षा द्वारा रूबरू करवा रही हैं डॉक्टर आराधना अस्थाना। नमस्कार। अवलोकन पुस्तक समीक्षा की इस श्रृंखला में मैं जिस अनमोल पुस्तक की समीक्षा के साथ प्रस्तुत हूँ, इसका शीर्षक है पड़ाव दर पड़ाव, श्री राम शर्मा आचार्य। इस महत्वपूर्ण जीवनी विधा की विदुषी लेखिका श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी हैं। यह पुस्तक नमन प्रकाशन, चिंटल्स हाउस, स्टेशन रोड, लखनऊ द्वारा प्रकाशित है। इसका मूल्य 200 रुपया मात्र है। प्रतिभावान लेखिका श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी इंदिरा नगर, लखनऊ में निवास करती हैं। जीवनीकार बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप आकाशवाणी लखनऊ से सेवानिवृत्त हैं। लेखिका अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति, भारतीय लेखिका परिषद, नव परिमल, बालघर इत्यादि से भी जुड़ी हुई हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में प्रमुख हैं कथा संग्रह मुक्तिपथ, सुर्ख बिंदी की सुरंग, सदी से प्रहर तक, पग पग डंडी, जंगल में मंगल, आदमी दुनिया का राजा, सेलिब्रेशंस इन द फॉरेस्ट। कविता संग्रह मन बसंत तन पावस, सन्नाटे में शब्द, मेरी बेटी अब तू आजा, भारत वीर, वासुदेव, लघु रामायण की टीका और प्रस्तुत कृति पड़ाव दर पड़ाव, श्री राम शर्मा आचार्य। इसके अतिरिक्त अनेक स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से भी आपकी रचनाएं प्रसारित होती रही हैं। लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका को प्राप्त होने वाला प्रमुख सम्मान है अभिव्यक्ति वाग्देवी साहित्य श्री सम्मान लखनऊ, भारतीय बाल कल्याण संस्थान एकादश सम्मान कानपुर उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान का सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य पुरस्कार लखनऊ आदि। वर्तमान में आप स्वतंत्र लेखन कार्य से जुड़ी हुई हैं। 91 पृष्ठों की यह पुस्तक 21 अध्याय में विभक्त है, जिसमें लेखिका ने महान चिंतक, अध्यात्मवेत्ता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन के विविध पक्षों को अत्यंत श्रद्धापूर्वक आत्मीयता के साथ रूपायित किया है। प्रारंभ में ही समर्पण के अंतर्गत जीवनीकार अपने हृदय पुष्प को श्री राम शर्मा आचार्य को समर्पित करते हुए कहती हैं, तपोनिष्ठ शास्त्रवेत्ता, आध्यात्मवेत्ता, लेखक, चिंतक, क्रांतिदर्शी, युग दृष्टा श्री राम शर्मा आचार्य के चरण कमलों में समर्पित उनकी जीवन गाथा पर आधारित कृति पड़ाव दर पड़ाव, श्री राम शर्मा आचार्य। दूरदर्शन के सहायक निदेशक श्री आत्म प्रकाश मिश्र श्री राम शर्मा आचार्य के प्रति अपना भाव सुमन अर्पित करते हुए तथा लेखिका के लिए कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध महान विभूतियां काल प्रसूत होती हैं। जब कभी कठिन समय आता है, जनता विपत्तिग्रस्त होकर हाहाकार कर उठती है, उस समय कोई न कोई महान विभूति विश्व के रंगमंच पर अवतरित होकर अपनी पावन पुत्ता से समाज में व्याप्त घृणा, कलह, द्वेष और वैमनस्य का शमन कर जनमानस में प्रेम, सौहार्द और भ्रातृत्व भाव का पुनरुत्थान करती है। सुश्री सुषमा श्रीवास्तव की पुस्तक पड़ाव दर पड़ाव, श्री राम शर्मा आचार्य उनके जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करती है। पुस्तक की भाषा अत्यंत रोचक और ग्राह्य है। एक युग पुरुष के समस्त जीवन को कुछ पृष्ठों में समेटकर पाठकों तक पहुंचाने का गुरुतर दायित्व निभाने के लिए मैं सुषमा श्रीवास्तव की लेखनी और मेधा को प्रणाम करता हूँ। इस पुस्तक का प्रथम अध्याय अवतरण, इसका आरंभ करते हुए लेखिका उस दिव्य पुरुष के अवतरण के संदर्भ में वर्णन करते हुए कहती हैं, 20 सितंबर 1911 को एक महान आत्मा ने जन्म लिया। यह थे शिशु श्री राम। यह थे योगी, चिंतक, शास्त्रवेत्ता, अध्यात्मवेत्ता, चिंतक, लेखक, जो इस समयावधि के नायक बन धरती पर अवतरित हुए।
इन्होंने भारतीय संस्कृति की पहचान संपूर्ण विश्व में बनाने के लिए अपना जीवन योग और तप की अग्नि को समर्पित कर दिया। श्री राम शर्मा आचार्य जी के जन्म के समय होने वाली असाधारण घटनाओं का भी आपके द्वारा उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। जीवनीकार इन अद्भुत घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहती हैं, आचार्य जी की माता जहाँ होती वहाँ मधुमक्खियाँ डोलती, छत्ते बनाती, गाय इनकी हवेली के आसपास मंडराती, साधु सन्यासी अनायास ही आते रहते, सुगंध अनुभव होता रहता। इतना ही नहीं, आपकी माता ने माँ गायत्री को स्वप्न में देखा। सन्यासियों ने आशीर्वाद दिया, माता मैं बलिहारी जाऊं, माता हम बलिहारी जाएं, बड़े पुण्य बड़भाग हमारे, इन आँखिन से दर्शन पाऊं। बालक को अपने पिता और घर के संस्कारों से मिलने वाली शिक्षा का आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी ने बड़ी आत्मीयता के साथ वर्णन किया है। आचार्य जी का बाल्यावस्था में ही ध्यानावस्था में जाना, जंगल की गुफा में एकांत में ध्यान मग्न होने आदि प्रसंगों का भी इस अध्याय में वर्णन है। युवावस्था में श्री राम शर्मा आचार्य जी के मन में जातिगत भेदभाव तथा छुआछूत की भावना के प्रति असंतोष का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह दूसरे अध्याय में वर्णित किया गया है। बस्ती में रहने वाली सफाई करने वाली स्त्री छपकों के घर जाकर उसको सेवा शुश्रूषा करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता इत्यादि भाव आपके महान व्यक्तित्व की विशेषताओं को शनय शनय प्रदर्शित कर रहे थे। आप चाहते थे कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। गांव के वृद्ध लोगों से आप कहते, बाबा आप लोग इधर उधर की बेमतलब बातें करते हैं, पढ़ते क्यों नहीं। एक पूरे गांव के ताऊ जी थे, वह यहीं अड्डेबाजी करते थे। वह बोले, बचुआ बूढ़ा तोता का राम राम कही है। सब हंस पड़े, लेकिन श्री राम शर्मा गंभीर थे। गड़े खजाने को प्राप्त करने की उत्कंठा के उत्तर में आचार्य जी कहते हैं, यही बात तो पढ़ने लिखने के साथ भी है, किसी उम्र में की जा सकती है। आपके बाल बच्चों का जीवन संवर जाएगा। इसी अध्याय में मालवीय जी का आचार्य जी के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके फलस्वरूप इनके जीवन में आने वाले अभूतपूर्व परिवर्तन तथा निरंतर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के साथ ही विलक्षण अनुभव, जिसमें किसी दिव्य पुरुष के प्रकटीकरण और इन्हें आशीर्वचन कहने का वर्णन है। धर्मपत्नी का निरंतर प्राप्त होने वाला सहयोग एवं विशुद्धानंद जी द्वारा कराए गए दिव्य अनुभूति का उल्लेख भी इसमें मिलता है। राष्ट्र चिंतन नामक अध्याय में लेखिका श्री राम शर्मा आचार्य जी की कुरीतियों को नकारने की महामना मालवीय के विचारों तथा श्री अरविंदो के विचारों के प्रभाव का निर्दर्शन कराते हुए कहती हैं, क्या है यह लक्ष्य? अध्यात्म चिंतन, राष्ट्र चिंतन। श्री राम जी को राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को संगठित करने, इनकी राष्ट्र भक्ति से संबंधित गीतों के द्वारा आपकी राष्ट्र के हित के प्रति प्रतिबद्धता तथा प्रभात फेरियों और जुलूसों के समय आपके गे गीतों की प्रसिद्धि, मात्र 14 वर्ष की उम्र में आपकी कविता का किस्मत नामक पत्रिका में छपने इत्यादि का वर्णन। आचार्य जी की इस कविता की कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर दृष्टव्य हैं। मरुत मरुत हो बंद, बवंडर के प्रचंड झोंके आवे, शांत हिमालय फटे, चूर हो टकरावे, चलता रहे प्रतप्त ग्रीष्म। स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करते आपको जेल भी जाना पड़ा। देश की स्वतंत्रता के लिए रचे जाने वाले भावपूर्ण गीतों की रचना के कारण आपको मत कहे जाने, सैनिक पत्र के संपादन, युवा वाहिनी के गठन तथा जनहित में पत्रिका के प्रकाशन का विचार इत्यादि प्रसंग अत्यंत आत्मीयता के साथ वर्णित किए गए हैं। श्री राम शर्मा आचार्य जी कबीरदास की भांति गृहस्थ आश्रम से पलायन नहीं, वरन इसमें रहते हुए अपने दायित्व की पूर्ति के प्रति सजग थे। आपने गृहस्थ और संन्यास्त दोनों स्वरूपों को समन्वित कर स्वयं को संपूर्ण विश्व के प्रति समर्पित कर दिया। इस मार्ग में माताजी का सदैव मिलने वाला सहयोग भी लेखिका के द्वारा पूर्ण सजगता से चित्रित है। आचार्य जी के व्यक्तित्व पर गुरु के पड़ने वाले प्रभाव, पत्नी सरस्वती की परिवार के प्रति निष्ठा, उनके क्षय रोग की बीमारी के कारण मृत्यु इत्यादि प्रसंग तथा आचार्य जी के व्यक्तित्व के आधार स्तंभ बने एवं आपके जीवन के निराशा के क्षण, पुनः विवाह और आह्लादकारी प्रसंग इत्यादि भी इसमें वर्णित है। आध्यात्म चिंतन नामक इस अध्याय में समावेशित
स्थापना साधना, आपके हरिजन उद्धार की भावना का गांधी जी से मिलने के बाद आपके मन पर उत्पन्न होने वाले भाव तथा उन्हें आर्थिक समरसता प्रदान करने हेतु करगा उद्योग लगाने, गांवों की सफाई के प्रति प्रतिबद्धता, हरिजनों के मंदिर पर प्रतिबंध लगाने पर उनके घर जाकर हवन करवाकर स्थान छोड़ देने, मथुरा में गायत्री मूर्ति की स्थापना होने पर पंडित सच्चिदानंद के द्वारा श्री राम शर्मा जी का पट्टाभिषेक कराने के प्रसंग अत्यंत उत्साहवर्धक है। यहीं से श्री राम शर्मा आचार्य के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से संबोधन जैसे गरिमा में महिमा मंडित करने के महत्वपूर्ण प्रसंग वर्णित है। इनके पहली गोष्ठी में स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, चेतना की शिखर यात्रा। आश्रम नामक छठा अध्याय आपके अंतस में उठे आश्रम के विचारों तथा उपयुक्त जमीन के उत्तराखंड के हरिद्वार में प्राप्त होने, यहाँ पर सर्वप्रथम कुटिया के निर्माण, रहने योग्य सुविधाएं और गौशाला की स्थापना सभी रोचक प्रसंग इत्यादि अद्भुत छटा के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। सामाजिक आडंबर, अस्पृश्यता की भावना सभी कुछ आचार्य जी को सदैव विचलित करते रहते थे। इस चिंतन का उल्लेख जीवनीकार द्वारा आर्ष वाङ्मय नामक अध्याय में वर्णित है। यहाँ पर आप आचार्य जी की इन पंक्तियों का उल्लेख करती हैं, जो पढ़ना चाहेगा वह पढ़ेगा, जिसमें ललक होगी वही तो पढ़ेगा, अनपढ़ कैसे पढ़ेगा। आचार्य जी द्वारा 1960 में 4 वेदों, उपनिषदों, 18 पुराणों और 20 स्मृतियों के सरल भाष्य तैयार करने संबंधी विशिष्ट जानकारी भी इस अध्याय की विशेषता है। लेखिका इस पुस्तक में स्थान स्थान पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को मिलने वाले दिव्य संकेतों का भी उल्लेख करती रहती हैं, जैसे आचार्य जी को सदैव किसी दिव्य शक्ति का निर्देश प्राप्त होने का आभास होते रहना। आर्ष वाङ्मय जीवन के गूढ़ रहस्य, वेदों के प्रति चिंतन, वेदों के निष्पादन, समस्त दिव्य कार्यों का आत्मीय चित्रण हमें दिव्य अनुभूति दे जाता है। यात्रा पथ दक्षिण भारत नामक शीर्षक का आध्यात्म तीर्थ दर्शन और संतों से आर्ष ग्रंथों विषयक सूचनाएं प्राप्त ग्रहण करने संबंधी आचार्य जी के समाजोपयोगी विचारों को अभिव्यक्त करता है। शांति कुंज नामक इस महत्वपूर्ण अध्याय में लेखिका शांति कुंज के अद्भुत नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ के घरेलू उत्पाद, रसोई के भोजन सभी में सामंजस्य, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक इत्यादि सभी अस्पतालों के होने तथा यहाँ पर रहने वाला सभी लोगों द्वारा ध्यान, योग, श्रम, तप, उपासना इत्यादि के प्रति पूर्ण निष्ठा आदि के संदर्भ में भी बताती हैं। 1979 में विज्ञान एवं अध्यात्म के समन्वय एवं गायत्री महाविद्या पर अनुसंधान के लिए ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के गठन की जानकारी भी आपने प्रदान की है। गायत्री उपासना के संदर्भ में आचार्य जी के मंतव्य के संदर्भ में जीवनीकार कहती हैं, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही है। चर्चा के दौरान ही स्पष्ट हो सका कि ब्राह्मण का अर्थ इस जाति में उत्पन्न होने से ही नहीं है। यह उक्ति आपकी जाति धर्मगत भेदभाव को दूर कर समाज में समरसता की स्थापना के भाव को प्रदर्शित करती है। आचार्य जी के अरविंद आश्रम भ्रमण, साबरमती आश्रम के सिद्धांतों के प्रभाव का वर्णन तथा शंकर मठ भ्रमण और रामेश्वर जैसे तीर्थों का आपके मन पर विशेष प्रभाव पड़ना भी इस पुस्तक की मुख्य विशेषता है। अंतिम अध्याय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में जीवनीकार बताती हैं कि आचार्य जी का अधिकतर जीवन यात्राओं में बीता। यह यात्राएं जैसे नई ऊर्जा देती थीं, सर्वहारा जीवन की संगति विसंगतियों की ओर इशारा करने के साथ परंपराओं संस्कारों का ज्ञान भी कराती थी। इसी क्रम में आपकी दक्षिण भारत की यात्रा भी थी। इस अध्याय में आपके दिव्य ज्ञान की क्षमता को भी कैप्टन को ध्यान में ले जाकर उसके परिवार के प्रति चिंता के भाव को दूर करना इत्यादि रोचक प्रसंग वर्णित है। आदिवासियों पर भी आचार्य जी की दिव्य वाणी का प्रभाव इस अध्याय की विशेषता है। 2 जून 1990 को यह युग पुरुष गोलोकवासी हो गया। लेखिका अंत में भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहती हैं, प्यास अनबुझ पर है गहरी, जाने किस तल में ठहरी, संकल्पित गहन स्मृति, आशा सी हृदय में उतरी, नदी तुम्हारी नाव तुम्हारी, धार और पतवार तुम्हारी, कृपा तुम्हारी पाए सारे, तुम सप्तर्षि के उजले वारे। इस पुस्तक को हृदयंगत करने के पश्चात न मात्र इस युग पुरुष युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की अलौकिक व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा का ज्ञान होता है, समाज के प्रति, देश के प्रति इनकी निष्ठा, समर्पण और समाज सुधार की भावना भी परिलक्षित होती है। लेखिका की अद्भुत लेखन शैली,
चिंतन एवं सहृदयता तथा आचार्य जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा भी प्रदर्शित इसमें किया गया है। जीवनीकार ने आचार्य जी के अलौकिक व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर समाज के प्रति आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को पूर्ण आत्मीयता से प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके द्वारा प्रयुक्त भाषा शैली, प्रसंग, वातावरण, योजना एवं कलेवर सब कुछ चरित्र की भांति उदात्त है। संस्कृतनिष्ठ प्रांजल भाषा शैली इस कृति के उदात्त एवं दिव्य प्रसंगों को प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। ग्रामीण बोली का प्रयोग भी लेखिका के भाषा कौशल की दक्षता को प्रदर्शित करने के साथ इस पुस्तक का प्रत्येक प्रसंग आपकी आध्यात्मिक चिंतन की क्षमता को प्रदर्शित करने और राष्ट्र के प्रति भागीदारी को भी हमारे समक्ष उपस्थित कर जाता है। अतः इस पुस्तक को पढ़कर युग पुरुष को नमन कर लेखिका के पूर्ण रूपेण सफल कृति की श्रेष्ठता अवश्य सिद्ध करनी चाहिए।